आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Resistor R is connected in series with a coil. The system is subjected to an AC supply of peak voltage V0. एक रजिस्टर R है, वो कनेक्टेड है एक कॉइल के सीरीज में, और वो है दोनों को एक AC सप्लाई आता है जिसका पीक वोल्टेज कितना है V0. इफ द पीक वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द रजिस्टर R एंड कॉइल R V1 एंड V2 रिस्पेक्टिव. तो क्या बोला है कि कॉइल के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस कितना है रजिस्टर के क्रॉस V1 है पीक वोल्टेज ड्रॉप, और कॉइल के क्रॉस V2 है. द पावर डिसिपेटेड इन कॉइल इज V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2R. और B क्या है? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. तो ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फेजर डायग्राम बना के. ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये है V1, ये है V2, और इस दोनों को जोड़ के क्या बनता है? V0 होता है. नेट वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज जो है V0 ही है. अब ये है रजिस्टर के अक्रॉस, ये कॉइल के अक्रॉस. ठीक है, तो हम कर सकते हैं रजिस्टर के अक्रॉस कितना है. इफ द पीक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कॉइल इज आर V1 है V2. तो सबसे पहले किसके अक्रॉस निकाला है? कॉइल के अक्रॉस. ठीक है, और ये V1 V2 का सम कितना होना चाहिए? V0 होना चाहिए. सही बात है. ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये जो है हम फाई मान लेते हैं और इसको हम अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये है रजिस्टर के अक्रॉस, तो इसी के अक्रॉस अलोंग भी करंट भी होगा. क्यों? करंट और रजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में होता है. ठीक है, वोल्टेज जो है रजिस्टर के अक्रॉस वो करंट के ही फेज में होता है, तो करंट भी इसी के अलोंग होगा उस सर्किट में. अब कॉइल में जो होगा, पी कॉइल जो होगा, क्या होगा? I इंटू वोल्टेज अक्रॉस दैट कॉइल V2 होता है इंटू कॉस फाई. ठीक है, ये तो होगा, लेकिन I क्या होगा? I होगा V1 बाई R होगा. ठीक है, I भी पता चल गया, और कॉस फाई नहीं पता है. तो ये पता है कि इसका V1 और V2 का सम क्या होना है? V0 होना चाहिए. तो V0 स्क्वायर ये लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ के एडिशन से. V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस फाई. तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2V1 V2. ठीक है, तो कॉइल कितना हो गया? पी कॉइल कितना हो गया? I इंटू V2 इंटू कॉस फाई. तो I कितना है? V1 बाई R इंटू V2 इंटू कॉस फाई. V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2V1 V2. तो V1 V2 काट जाएगा, कितना हो गया? V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा. ठीक है, कॉइल के अक्रॉस पावर कितना हो जाएगा? V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, जो कि ये दिया हुआ था. तो ये करेक्ट है. ठीक है, अब देखते हैं. तो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, अब पावर डिसिपेटेड इन सर्किट पूछ रहा है, यानी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज और सर्किट में करंट और उसके बीच का करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल का कॉस लेना है. तो वोल्टेज तो ये सर्किट के क्रॉस V0 जो कि अप्लाइड है, और एंगल अल्फा है, और करंट I है. तो I तो मानेंगे, तो P सर्किट कितना हो जाएगा? अगर हम निकालना चाहेंगे तो P सर्किट कितना हो जाएगा? I इंटू V0 इंटू कॉस अल्फा. ठीक है, I मालूम है V1 बाई R, V0 तो नोन है, कॉस अल्फा अननोन है. तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. ये देखिए, कॉस अल्फा को ये जो है V2 का ये कंपोनेंट कितना होगा? V2 कॉस फाई. ठीक है, और ये V2 साइन फाई, ये ट्रायंगल में. ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू के बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो V2 कॉस फाई अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा? V2 कॉस फाई प्लस V1
अपॉन हाइपोटेनस भी नॉट। ठीक है, ये हो गया कॉस अल्फा, तो इसमें भी कॉस अल्फा भी निकल गया, तो पुट कर देते हैं इसमें। तो पी सर्किट कितना हो जाएगा, पी सर्किट आई V1/R इंटू वी नोट इंटू कॉस अल्फा कितना हो गया, V1 प्लस V2 कॉस फाइव अपॉन वी नोट। अब यहाँ से कॉस फाइव का वैल्यू पता है, ये कॉस फाइव का वैल्यू ये इसमें भी पुट कर देंगे, यहाँ पे कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस फाइव इजकल टू कितना दिया हुआ है, V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2V1V2। अगर हम इसको पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, V1/R इंटू V0 इंटू V1 प्लस V2 इंटू ये जो है V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2V1V2 अपॉन V0। ये तो इसमें ही हो गया V0। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आता है V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2R, जो कि इसके इक्वल ही हो गया। ठीक है, ये इसके यही आया। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।